इंडिया के 7 डेलीगेशन दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, अलग अलग कोनों में जाकर के, और इनके ये मुनीर की पोल खोल रहे हैं, शहबाज का चोला उतार रहे हैं। अब एक डेलीगेशन इनमें से आज इंडोनेशिया में है, दूसरा इटली में है, एक पनामा में, साउथ अफ्रीका में, ग्रीस, सऊदी अरब, हर जगह पर भारतीय डेलीगेशंस दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बता रहे हैं। लेकिन इन 7 डेलीगेशंस में सबसे ज्यादा फोकस रियाद वाले डेलीगेशन पर है, सऊदी अरब वाले पर। इस डेलीगेशन में भी सबसे ज्यादा सुना किसी को जा रहा है तो वो है ओवैसी। दुनिया का हर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को बड़े गौर से सुन रहा है और पूरा हिंदुस्तान भी हिंदुस्तानी भाईजान के हर शब्द को गौर से सुन रहा है। ओवैसी की हर लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही है। ओवैसी का हर शब्द मुनीर के दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। लेकिन क्यों? ओवैसी ऐसा क्या बोल रहे हैं? दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड में कौन सी पोल खोली जा रही है इस वक्त और उसका रिएक्शन क्या है, आप देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। एक हिंदुस्तानी मुसलमान से पाला पड़ा तो पूरे पाकिस्तान की लाइन लेंथ बिगड़ गई। पड़ोसी मुल्क में ओवैसी के नाम से खलबली मच गई। हैदराबाद के भाईजान इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक बोले, ऐसा बोले कि पूरे पाकिस्तान की पोल खोल दी, मुनीर को उधेड़ दिया, शहबाज को धो दिया। अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मुनीर सोच रहा था कि इंडिया से जंग के बाद वो मुसलमान चिल्लाएगा। शहबाज को लग रहा था कि मुसलमान के नाम पर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उनके साथ हो जाएगा। चोट दिखाने के लिए, चंदे की चिल्लर समेटने के लिए शहबाज और मुनीर की टोली मिडिल ईस्ट पहुंच गए। लेकिन ऐन वक्त पर हिंदुस्तानी भाईजान ओवैसी की एंट्री ने पूरा गेम बदल दिया। मुनीर के अरमान धरे के धरे रह गए। ओवैसी जब बोलने लगे तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनने लगी। हैदराबाद के भाईजान दुनिया की हेडलाइन बन गए। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए। आजकल हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूं भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया से बुरी तरह पिटा। इसके बाद शहबाज और मुनीर नैरेटिव की लड़ाई लड़ने मुस्लिम मुल्क पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि वो चोट दिखाएंगे, मुस्लिम मुल्क की दुहाई देंगे और दुनिया का मुसलमान उनके साथ हो जाएगा। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में भी पाकिस्तान की बुरी तरह धुलाई हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने अरब वर्ल्ड में मुनीर की जमकर मिट्टी पलीत की। शहबाज की शराफत वाली पतलून उतार दी। भाईजान ने मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर बता दिया कि सच्चा मुसलमान मुनीर जैसा नहीं होता, शहबाज जैसा नहीं होता। सच्चा मुसलमान ओवैसी जैसा होता है, जो मजहब नहीं मुल्क के लिए लड़ता है, जो दुश्मन को दूसरे मुल्कों में जाकर भी धो देता है। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong.
ओवैसी कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब जा चुके हैं। इन तीनों देशों में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। ओवैसी की अगली एंट्री अल्जीरिया में होने वाली है, जहां 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यानी मिडिल ईस्ट के 7.5 करोड़ मुसलमान ओवैसी डायलॉग से जुड़ रहे हैं। 7.5 करोड़ मुसलमानों के बीच ओवैसी बता रहे हैं कि मुनीर और भारत के मुसलमान में क्या फर्क है, शहबाज और सच्चे मुसलमान में क्या फर्क है। This person was made the field marshal in Pakistan. A US designated terrorist called Mohammed Ehsan was sitting right beside the field marshal. So this is complete. He is a US designated terrorist called Mohammed Ehsan, and there are photographs him shaking hands with this field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. Another shocking thing was this person who led the namaz-e-janaza of all those terrorists who were killed over there. The namaz-e-janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. And in namaz-e-janaza you have these proscribed organization members along with the Pakistani army. And a stronger India is not threat to anyone. And Pakistan is a threat to their deep state, is a threat to humanity. मिडिल ईस्ट में ओवैसी की एंट्री पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मौलानाओं को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक मुसलमान उनके मुल्क की ऐसी धुलाई करेगा। कट्टरपंथियों मौलानाओं की आंख में ओवैसी जैसे मुसलमानों की देशभक्ति चुभने लगी। कमेंट्री शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की। इंडिया के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी पाकिस्तान के इन मंसूबों के सामने सबसे बड़ी दीवार बन गए। जब जब पाकिस्तान की बात छिड़ी, ओवैसी ने पड़ोसी मुल्क को खूब धोया। जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहां पर भारत को कमजोर करने के लिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम नफरतों में इजाफा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। ओवैसी पहली बार 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ नहीं बोले। ऐसा नहीं है कि पहलगाम के बाद ही बोले हैं। 1 साल पहले शिकागो में जब ओवैसी से पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान पर सवाल पूछा गया, तो ओवैसी का जवाब सुनकर पाकिस्तान का हर मुसलमान चौंक गया। ओवैसी ने रजाकार शब्द का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को उनकी हैसियत दिखा दी थी। बात यह कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जहां फशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए।